कौन हुसैन? वो हुसैन जिसको मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, जिनके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि हुसैन मेरी अंजुमन के फूल है, जिनके बारे में मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया है कि हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है, वही हुसैन आज पैदा हो रहे हैं। तो हजरत उम्मुल फातिमा, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत मौलाए कायनात से होता है। तो गुलशन फातिमी में हजरत फातिमा के आंगन में हजरत इमाम हसन के नाम से एक बच्चा पैदा होता है, जिसको तारीख इमाम हसन के नाम से जाना करती है। अब जो है गुलशन फातिमी में दूसरा बच्चा तशरीफ लाने वाला है, जिसको हुसैन के नाम से जाना जाता है। हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाने वाले हैं। मेरे आका नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवावार हैं। आप इस तरीके से बैठे हैं, आप इस हिसाब से बैठे हुए हैं, ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी आने वाले का इंतजार है। हजरत उम्मुल फजल मस्जिद नबवी के अंदर जाती है। आपने देखा मुस्तफ़ा की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी आने वाले का इंतजार है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, हाँ आने वाले का इंतजार है। आज मेरी फातिमा के घर में एक बेटा तशरीफ लाने वाला है, एक बेटा तशरीफ आने वाला है, मुझे उसका इंतजार है, लेकिन मैं फातिमा से नहीं पूछ सकता, इसलिए कि मैं बाप हूँ, वो बेटी है, मैं मर्द हूँ, वो औरत है, मैं उसके बारे में तफ्शीश नहीं कर सकता। ए उम्मुल फजल, जाओ जरा फातिमा के घर चली जाओ और फातिमा से जाकर पूछो बेटा तशरीफ लाया है कि नहीं लाया है। हजरत उम्मुल फजल पहुंचती है, दरवाजे पर दस्तखत देती है, दरवाजा खोला, आपने देखा कि आज चांद सा बेटा हजरत फातिमा की गोद में है। आपने देखा तो आप हैरानो परेशान हो गई, ए फातिमा ये बच्चा कब तशरीफ लाया है? कहा अभी अभी मेरी गोद में कुछ ही देर हुए हैं, इस बच्चे को तशरीफ लाए हुए कुछ ही देर पहले ये बच्चा तशरीफ लाया है। कहा मैं हैरत हो रही है कि ये बच्चा तुम्हारे घर तशरीफ लाया है। ए बेटी फातिमा, आज से पहले आपके घर में भी बच्चा पैदा हुए हैं और मेरे घर में भी बच्चा पैदा हुए हैं। आज से पहले तुमने भी बच्चों को जन्म दिया है और मैंने भी बच्चों को जन्म दिया है। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो हालत कोई दूसरी हुआ करती है। बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से पहले भी औरत नापाक हुआ करती है और पैदा होने के बाद भी औरत नापाक हुआ करती है। पैदा होने से पहले भी गिलाजत होती है और पैदा होने के बाद भी गिलाजत होती है। ए बेटी फातिमा, ये बच्चा कैसे पैदा हो गया? ना तो गिलाजत नजर आती है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे ताक़े हरम में कोई तक़द्दुस का फूल खिल गया हो। हजरत फातिमा इरशाद करती हैं, ए दादी जान, ये बच्चा तशरीफ लाया, मेरी आंखें मिची और मैंने जब आंखें खोली, जब देखा तो ये चांद सा दूल्हा मेरी गोद में नजर आया, मेरी गोद में खेलता हुआ नजर आया। मैं अपने भाई साउंड वालों से गुजारिश करूंगा थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें तो बहुत मेहरबानी होगी, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले आए हैं। गुलशन फातिमी में एक फूल खिला। उम्मुल फजल दौड़ी दौड़ी मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में जाती हैं और जो गुजारिश करती हैं, ए आका करीम, हजरत फातिमा के घर में एक बच्चा तशरीफ लाया, जिन्हें आप जिसका आपको इंतजार था, आने वाला बच्चा तशरीफ ले आया है। हुसैन तशरीफ ले आए हैं, लेकिन उस घर में तो न कोई गिलाजत का पता है न कोई गंदगी का पता है, लेकिन बच्चा तशरीफ ले आया है। मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, ए चच्ची जान, आपने कोई गुलशन देखा है? कहा हाँ देखा है। उस गुलशन में कोई फूल खिलते देखा है? तो कहा हाँ देखा है। आपने किसी फूल खिलने से पहले कोई पानी देखा है? यानी जब फूल खिलता है वहां पर कोई पानी देखा है, या फूल खिलने के बाद आपने कोई पानी देखा है? कहा मैंने कभी कोई पानी नहीं देखा। अगर किसी जो है शाख पर फूल खिलता है तो उस शाख पर तबस्सुम की तरह फूल खिलता है और फूल जो है देखते ही देखते फूल खिलता हुआ नजर आता है। यकीनी बात यह है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए चच्ची जान, जब कोई शाख पर फूल खिलता है तो न पहले पानी नजर आता है न बाद को पानी नजर आता है। वो फूल किसी गुलशन में खिलता है, लेकिन फातिमा के घर में जो फूल खिला है किसी गुलशन में नहीं, जन्नत की क्यारी में खिला। अरे
अरे बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फातिमा के घर में जन्नत की क्यारी में फूल खिला है। हुसैन के चाहने वालों, तुम्हारा दिल जिंदा नहीं है क्या? तुम्हारा ज़मीर जिंदा नहीं है? हुसैन के चाहने वाले इतने खामोश रहे, ये कैसे हो सकता है? जिस हुसैन ने करबला के मैदान में अपने खानदान को लुटा दिया हो, जिस हुसैन ने करबला के मैदान में अपने घर वालों को लुटा दिया हो, अपने बच्चों को लुटा दिया हो, अपने अहले खाना की कुर्बानी पेश कर दी हो, आज हुसैन के नाम पर सुभान अल्लाह बोलने के लिए तुम्हारी ज़बानें बंद है। मेरे अजीजों, हुसैन तो वो है कि हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदियों के सामने अपना गला नहीं झुकाया, ज़माने को बता दिया कि हुसैन नबी का शहदाई है। अरे दीन को जिंदा रखने के लिए जान दे सकता है, लेकिन दीन पर सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन की शान देखें। जो कायनात का दूल्हा हो, जो कायनात का बादशाह हो, उस हुसैन को मुस्तफा को उस हुसैन को उसी कायनात के दूल्हा ने अपने कांधे पर बिठाला है, अपने तोशे अथर पर सवार होकर चलते हैं। वो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चल रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने देखा, मुस्तफा की बारगाह में अरीजा पेश किया, आका आज सवारी तो बड़ी लाजवाब नजर आ रही है। मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, आपने सवारी को देखा लेकिन सवार न देखा। सवार कितना लाजवाब है, जैसे सवारी लाजवाब है वैसे ही सवार लाजवाब है। न कोई सवारी का जवाब है, न कोई सवार का जवाब है। सवार कांधों पर जो सवार है, मुस्तफा के कांधों पर जो सवार है वो हुसैन आजम है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवार है। लेकिन आपको मालूम है, जब वहीं से तारीख पलटती है, तारीख का मुआयना करते चले जाओ मुसलमानों। तारीख जब पलटी, तारीख ने जब उल्टा मोड़ लिया, तो यकीनी बात यह है कि आज उस वक्त जो है इमाम हुसैन सवार बने हैं, लेकिन आज इमाम हुसैन सवारी बने हैं। हुसैन के कांधों पर अज़मत काबा सवार है, हुसैन के कांधों पर अज़मत दीन सवार है, हुसैन के कांधों पर अज़मत कुरान सवार है, हुसैन के कांधों पर अज़मत इस्लाम सवार है। मैंने अर्ज किया, आका हुसैन जब आप करबला में गिरोगे तो काबे का तक़द्दुस गिरेगा, जब आप करबला में गिरोगे तो दीन के कानून का किला गिरेगा, जब आप करबला में गिरोगे तो कुरान का कानून गिरेगा, जब आप करबला में गिरोगे तो इस्लाम की अज़मत का किला गिरेगा। तो हुसैन इरशाद फरमाते हैं कि मैं करबला में नहीं गिरूंगा। मैंने अर्ज किया, या हुसैन उधर तो लश्करे जर्रार है। हुसैन इरशाद फरमाते हैं, अगर उधर ही लश्करे जर्रार है तो मेरी रगों में खून हैदर कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत। उधर लश्करे जर्रार है तो मेरी रगों में खून हैदर कर्रार है। वो हुसैन जो नाना का मदीना देखा, अब हजरत इमाम हुसैन को वलीद बिन उतबा का खत आया, इमाम हुसैन को मदीना छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हुसैन या तो यजीद की बैत करो या मदीने को छोड़ दो। इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया, बेटा अली अकबर, सुबह को नाना का मदीना छोड़ना है, सुबह को नाना का मुकद्दस शहर छोड़ना है, सुबह को गुंबद खजरा छोड़ना है, सुनहरी चालियों को इसकी जुदाई करना है, सुबह को सुनहरी चालियों को छोड़कर मदीना छोड़ना है। ऐलान कर दिया। इमाम हुसैन फजर की नमाज पढ़कर अम्मी फातिमा की कब्र पर पहुंच जाते हैं। अम्मी फातिमा की कब्र पर जाकर अर्ज करते हैं, ए अम्मी जान, आपका बेटा हुसैन आज मदीना छोड़ने पर मजबूर हो रहा है। वो हुसैन के जिनको लोर कुरान की लोरियां दे देकर आप तसल्ली देती थी, आप सुलाती थी, आप चैनो सुकून और करार देती थी, वो हुसैन आज आपके मजार को छोड़ रहा है। कि जिस हुसैन के बगैर आपका जीना मुश्किल होता था, वो आपके मजार को छोड़ रहा है। हमेशा हमेशा के लिए आपका मजार छोड़कर जा रहा है। अब कभी दोबारा से आपके मजार की हाजिरी देने के लिए हुसैन हाजिर न होगा। दौड़कर पहुंचते हैं, भैया हसन की खबर पर फातह पढ़ी और फातह पढ़ने के बाद आखिरी सलाम पेश किया। मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंच गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, है मेरे नाना जान, आज आपका नवासा आपका शहर छोड़कर जा रहा है। नाना जान
वो हुसैन जा रहा है कि जिसको आपने अपनी अंजुमन का फूल कहा है। नाना जान वो हुसैन मदीना छोड़ रहा है कि जिसको जन्नती नौजवानों का सरदार कहा है। ए नाना जान आज वो हुसैन जा रहा है कि जिसको तुमने अपने कांधों पर बिठाल कर सवारी कराई थी। ए नाना जान आपका वो नवासा मदीना छोड़ रहा है कि जो मस्जिद नबी में एक बार गिरा था, आपने खुतबा छोड़ दिया था, हुसैन को गोद में उठा लिया था। वही हुसैन आपके मजार को छोड़ रहा है, आपके शहर को छोड़ रहा है। यादें दिल में उमंगे ले रही हैं। मेरे अजीजों यहीं रुक कर एक बात कहना चाहता हूँ। जब इंडिया का कोई हाजी मदीना मुनव्वरा के लिए हज करने के लिए जाता है, फ्लाइट पहुँचती है मक्का शरीफ में, मक्का शरीफ के तवाफ को कर कर मताफे काबा में घूम कर चक्कर लगा कर अब मदीने की तरफ जाता है। मदीने में 8 दिन का सफर तय करता है, 8 दिन तक मदीने में रुकता है, 40 नमाजों को अदा करता है। अब जब मदीना छोड़ रहा है, मदीना छोड़ा तो आंखों से आंसू बह गए। मैं आपको बताऊं, अब इधर जो है खाना ए काबा से गया था, मैंने पूछा ऐ हाजी जरा ये बता, मक्का छोड़ा था तब न रोया था, हजरे अस्वद छोड़ा था तो तब न रोया था, मकाम इब्राहिम छोड़ा था तब न रोया था, गारे सौर छोड़ा था तब न रोया था, गारे हिरा को छोड़ा था तब न रोया था, सफा व मरवा की पहाड़ियों को छोड़ा था तब न रो रहा था, मकाम अराफात को छोड़ा था तब न रो रहा था। ए हाजी मदीना छोड़ रहा है तो क्यों रो रहा है? हाजी अर्ज करता है मैं मदीना छोड़ रहा हूँ तो कहा, मैंने पूछा क्या यह तेरा कोई खानदान है, कोई रिश्तेदार है, कोई अजीज़ो अकारिब है, क्यों रो रहा है? मदीने की चालियों से लिपट कर रो रहा है, इसलिए रो रहा हूँ। न मेरे कोई खानदान वाला रहता है, न कोई रिश्तेदार रहता है, न मेरा मकान मदीने में है, मुस्तफ़ा का शहर छोड़ रहा हूँ, गुंबद खजरा को छोड़ रहा हूँ, वो गुंबद खजरा कि जिस पर मेरी निगाहें पड़ी दिल की दुनिया बदल गई। पूरी दुनिया का हर इंसान चाहता है कि मुस्तफ़ा के रोज़े पर एक बार हाजिरी हो जाए, वो हाजिरी मुझे नसीब हुई, लेकिन मुझे मदीना छोड़ना पड़ रहा है। अब उस मदीने को छोड़ने के लिए मदीने का इंडिया का हाजी रो रहा है, लेकिन वो हुसैन के जिसकी पैदाइश मदीने में हुई हो, जिसका बचपना मदीने में गुजरा हो, जिसका लड़कपन मदीने में गुजरा हो, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी हो, उस हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ रहा है। एक दैया के गयूर मुसलमानों, अपने दिल पर हाथ रखकर जरा गौर से सुनना और दिल की तख्ती पर यह पैगाम लिख कर ले जाना। मदीने में मुस्तफ़ा के मजार से लिपटने वाला वो शहजादा मुस्तफ़ा की कब्र को आगोश मोहब्बत में भरकर रो रहा है, ज़ारो क़ितार रो रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की कब्र में अपनी दास्ताने मोहब्बत पेश कर रहा है, या दास्ताने मोहब्बत पेश करते करते आपको नींद आ जाती है। जैसे ही नींद आती है मुस्तफ़ा आपके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और मज़ार अनवर से ऊपर का रुक्का खुलता है। मुस्तफ़ा करीम अपने आगोश मोहब्बत में हुसैन को लेते हैं और हुसैन से इरशाद फरमाते हैं, ए बेटा हुसैन, तुम किसी बुज़दिल बाप के बेटे नहीं हो, तुम मौलाए कायनात के बेटे हो। हमने काबे में तुम्हारे बाप को जब उठाया था तो फातिह खैबर बना दिया था, तुम्हें आज उठाते हैं, तुम्हें करबला का शहीद आज़म बनाते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत शहीद आज़म खान ख्रेज। एक पैगाम देकर गुजरना चाहता हूँ, तकरीर ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ए हुसैन के चाहने वालों, ए हुसैन के मस्तानों, हुसैन के दीवानों, जरा सोचो तो सही, जिस हुसैन ने दीन की खातिर अपने खानदान को, कुनबा को, कबीले को, सबको लुटा दिया, उस हुसैन की आप तारीख पढ़ रहे हैं, उस हुसैन की तारीख अपने कानों से सुन रहे हैं, उस हुसैन का हाशिया अपने दिल की तख्ती पर नक्श कर रहे हैं। हुसैन, हजरत इमाम हुसैन यानी जब करबला के मैदान पहुंचते हैं, मक्का आए, मक्का से कूफियों के खत आए, आप करबला में पहुंचते हैं। सरसरी अंदाज से मैं आपको सुना कर चला जाऊं, जब करबला में पहुंचे 7 तारीख से आप पर पानी बंद हो गया है, 9 तारीख हो गई है। यजीदियों ने ललकार कर कहा, हुसैन या तो यजीद के हाथ पर बैत करो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अपना सर देने के लिए तैयार हो जाओ। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अपनी जानें देने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, अगर हम यजीद की बैत करते तो मदीना ना छोड़ते, यजीद की बैत करते तो हम मुस्तफ़ा का रोज़ा ना छोड़ते, यजीद की बैत करते तो मक्का को ना छोड़ते। अब हम कूफा में आकर यजीद की बैत करें, हमारी गैरत को गवारा नहीं है, हम जंग करेंगे। 9 तारीख की शाम को जब यजीदियों ने ललकारा, इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया,
बस एक रात की मोहलत दो। तमाम लोगों को इकट्ठा किया, रुफाका को इकट्ठा किया, अपने अजीजों को इकट्ठा करके चिराग को बंद कर दिया। तमाम खेमों के चिरागों को बुझवाकर मुझ हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ए मेरे अजीज, ए मेरे अजीजों, ए मेरे साथियों, तुम अगर वापस जाना चाहते हो चले जाओ, इसलिए कि ये मेरे खून के प्यासे हैं, मुझे पाएंगे तो यकीनी बात यह है तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, वापस चले जाओ। लेकिन आपके साथी ज़ारों की तार रोने लगे, हुसैन आपको छोड़कर हम वापस चले जाएं, ये हमारी गैरत को गवारा नहीं है। हुसैन ने कहा तो ठीक है, सुबह को जंग होगी। इमाम हुसैन ने तमाम खेमों में चिराग जलवा दिए, तमाम खेमों में रात भर कुरान की तिलावतें हुई। वो कुरान के जिसको आज हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैं कहता हूँ हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था आज को हाले न रहे। यानी वो मुअस्सस थे जमाने में मुसलमान होकर, आज हम खार ही फिरते हैं साहिब कुरान होकर। पूरी रात खेमों में कुरान की तिलावतें होती रही। इमाम हुसैन सुबह को जंग होना है, अब सुबह को अपने रुफाका को, अपने जो है साथियों को जंग में यके बाद दीगरे भेजते रहे। उससे कबल इमाम हजरत अली अकबर को करबला के मैदान में फजर के वक्त भेजा। फजर की अजान होती है, अब जो है जंग का नंगारा पिट जाता है, सुबह को जंग होती है। अली अकबर चले गए, इमाम कासिम चले गए, औनो मोहम्मद चले गए, हजरत अली असगर चले गए, और न जाने कितने आपके जानिसार करबला में शहीद हो गए। हबीब इब्ने मुजाहिर भी शहीद हो गए, कितने साथी आपके शहीद हो गए। आ गया हुसैन पर नंबर। इमाम हुसैन जाने के लिए तैयार होते हैं। आपकी सवारी का नाम जुल्जनाह है, घोड़े पर सवार होते हैं। जैसे ही घोड़े पर सवार हुए, घोड़े को एड़ लगाना चाहा, इमाम हुसैन ने बढ़ाना चाहा, घोड़ा बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे गाजी इमाम हुसैन ने कहा था, मेरे गाजी क्या यजीदियों की तलवारें देखकर डर गया, क्या यजीदियों के बर्छी और भाले देखकर डर गया, क्या यजीदियों की तलवारें, यजीदियों की तलवारों की चमक देखकर डर गया। घोड़ा इशारा करता है, ए हुसैन आज़म, मैं यजीदियों की तलवारें देखकर नहीं डरा हूँ, यजीदियों के बर्छी और भाले देखकर नहीं डरा हूँ। ए आका हुसैन, मेरे पैरों में सकीना ने बेड़ियां डाल रखी है। जब इमाम हुसैन ने नीचे की जानिब देखा, हुसैन घोड़े से नीचे उतरते हैं, सकीना को कलेजे से लगाते हैं। जैसे ही सकीना को कलेजे से लगाया, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सकीना ज़ारों की तार रो रही है। हजरत सकीना के माथे को छूमा, कहा बेटी सकीना, मुझे जाने की इजाजत दी जाए, तुम्हारा बाबा वापस आएगा। सकीना अर्ज करती है, ए बाबा, मेरा भाई अली अकबर गया वापस ना आया, हजरत कासिम गए वापस ना आए, औनो मोहम्मद गए कुर्बान हो गए, मेरा नन्ना साली असगर गया कुर्बान हो गया। बाबा तुम कैसे वापस आओगे? ए बाबा, तुम्हारी नन्ही सकीना को रातों को नींद कैसे आएगी? तुम्हारे कदमों पर सर रखकर सोती थी सकीना। ए हुसैन, अब तुम चले जाओगे, तन्हा अपनी लाडली नन्ही बेटी को छोड़कर जा रहे हो। हे बाबा, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी। इमाम हुसैन ने तसल्ली दी हजरत सकीना को, कहा बेटी सब्र का दामन थामो, मैं नहीं आऊंगा तो हमारा नाना तशरीफ लाएंगे, मौला मुस्तफा करीम तशरीफ लाएंगे। तसल्ली देकर घोड़े को एड़ लगाकर करबला के मैदान में उतर जाते हैं। इमाम हुसैन ने जब जंग की है, यजीदियों के छक्के छुड़ा दिए, यजीदियों के पित्ते पिघल गए, दिल फट गए। इमाम हुसैन ने शान की तलवार चलाई थी, जैसे किसी बुज़दिल भेड़ियों के नरगे में कोई शेर तड़प कर निकल आया हो। इमाम हुसैन ने शेराना जो है हमला किया रहा, बहादुराना हमला किया था, इसलिए कि अली के लाल थे आपकी रगों में, अली खाली कायनात का खून था, जुल्फ़िकार आपके हाथों में है। जब तलवार लहराई थी, मैमना पे हमला किया, मैमना को साफ कर दिया, मैसरा पे हमला किया, मैसरा को साफ कर दिया। यजीदियों की तिर्री कट गई, यजीदी दौड़े दौड़े फिर रहे थे। यकीनी बात यह है, करबला के मैदान में लाशें ही लाशें नजर आ रहे थे, करबला के मैदान में सर ही सर नजर आ रहे थे। लेकिन इमाम हुसैन को नाना ने सब्र तहम्मुल देकर भेजा था। ए हुसैन, अगर हम चाहे तो आसमान से पत्थरों की बारिश होगी, यजीदी तबाह हो जाएंगे, यजीदियों को कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। लेकिन हुसैन,
इनको मिटाना नहीं है, नाना के दीन को बचाना है, नाना के दीन को बचाना है। इमाम हुसैन मुस्तफ़ा के कौल के मुताबिक जब आपके बदन पर यानी 72 जख्म होते हैं, तीरों के 92 जख्म होते हैं, यकीनी बात यह है आप घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं, शिम्र जिल जोशन जब आपके सीने पर सवार होता है, इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया वक्त कितना हुआ है का मस्जिदों के मिंबर से सदाए तौहीद रिसालत बुलंद हो चुकी है, अजानें हो चुकी हैं। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया मुझे 2 रकत नमाज पढ़ लेने दी जाए। आज हम हैं कि 2 रकत नमाजें वो जंग के मैदान में अदा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम पे कोई परेशानी नहीं, कोई मुसीबत व आफत नहीं है, सुकून से अपनी मर्जी से नमाज अदा करते हैं, फिर भी न जाने कितनी कितनी नमाजों को गायब करते नजर आते हैं। मेरे अजीज हुसैन के चाहने वालों, हुसैन का आखिरी पैगाम यही है, हुसैन का आखिरी पैगाम यही है, वाक़िमुस्सलाह, ऐ लोगों नमाज कायम करो। नमाज जो है वो सबसे पहली पुरशिश है। इमाम हुसैन ने जब जो है नमाज के लिए सजदे में जाते हैं, दिल में ख्याल आया नमाज के लिए वजू जरूरी है। अब यहाँ पानी नहीं है, लेकिन पानी का खलीफा, वजू का खलीफा तयम्मुम मौजूद है। तयम्मुम के लिए मिट्टी कहाँ से लाए? चेहरे पर आपके खूनों की फुबार है, आपके हाथों पर खूनों की फुबार है। कसम खुदा की वहाँ वजू पानी से नहीं हुआ था, इमाम हुसैन ने चेहरे के यानी लहू से वहाँ पर तयम्मुम किया था। जो चेहरे पर आपके खून था चेहरे पर मल लिया, जो हाथों पर खून था हाथों पर मल लिया, वहाँ पर अपने लहू से तयम्मुम करके नमाज इश्क अदा हो रही है, नमाज मोहब्बत अदा हो रही है। और जमाने को ये बता रहे हैं कि मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं। अरे सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। हमारे कहने में आप हज़रात के सुनने में कोई खामी आई हो तो परवरदिगार आलम तमाम खामियों को माफ़ फरमाए। हमारी इन सब बातों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सब लोग मिलकर पढ़ें हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।